फर्स्ट ट्रैक की अपील, गरीबों के चेहरे पर लाएं खुशियां, तभी मनेगी सार्थक दीपावली। आज से ठीक 2 दिन बाद खुशियों के 5 दिवसीय त्योहार दीपावली का शुभारंभ हो जाएगा। दीपावली को लेकर बाजार सजकर तैयार हो जाएंगे, वहीं लोग भी घरों में साफ सफाई और साज सज्जा में जुटे हुए हैं। दीपावली का सीधा सा अर्थ है खुशियों का त्योहार, लेकिन ये खुशी तभी चौगुनी होगी और तभी सार्थक होगी जब ये हमारे खुद के परिवार पर ही नहीं बल्कि हमारे आस पड़ोस में, बाजार में या शहर में रहने वाले असहाय, गरीब और निराश्रितों तक भी पहुंचे। उनके चेहरे भी खुशी से दमके, मतलब सीधा सा भाव है कि उनके चेहरों पर भी खुशियां दिखें। वो भी खुशी से दीपावली मनाएं, वो भी नए कपड़े पहने, वो भी अच्छा खाएं। गरीब भी अपने बच्चों को दीपावली पर अच्छे कपड़े और खिलौने दिलवाएं, ताकि उनके घरों के आंगन में भी दीपावली की खुशियां नजर आएं। और ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि हमारा और आपका छोटा छोटा प्रयास इन गरीबों के चेहरे पर भी दीपावली की खुशियां ला सकता है। धौलपुर जिले की जनता के सबसे ज्यादा लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक का मानना है कि मन को, आत्मा को सुकून देने वाली असली खुशी वही है जो आपके कुछ अच्छा करने से किसी असहाय और गरीब के चेहरे पर आए, और उनके चेहरे पर खुशी देकर ही हमारे चेहरे पर खुशी आए। यही आत्मा की असली प्रसन्नता है, खुशी है। हम सब मिलकर दूसरों के चेहरे पर खुशियां लाएं, तभी होगी सार्थक दीपावली, तभी होगा सार्थक त्योहार। हमारे और आपके छोटे प्रयास दीपावली पर ला सकते हैं गरीबों के घरों में खुशियां। गरीबों के घरों में दीपावली पर खुशियों के दीपक जलें, उनके बच्चे भी खुशी से त्योहार मनाएं। इसके लिए हमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे और आपके छोटे छोटे प्रयास उन्हें बड़ी खुशी दे सकते हैं। इसके लिए आपको आज से लेकर दीपावली तक केवल कुछ कार्य करने होंगे। कोशिश करें कि ये कार्य हमेशा करें, और हमेशा ना कर सके तो प्रमुख त्योहारों के आसपास के दिनों में तो जरूर करें, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल है कि आप गरीबों से मोलभाव ना करें। आपकी गली में कोई सब्जी बेचने वाले आए तो उससे मोलभाव ना करें और उसे पूरे पैसे दें। रिक्शा या टैक्सी में बैठकर जाएं तो उससे मोलभाव ना करें, वह जितने पैसे मांगे उतने दें। आपके घर के आसपास साफ सफाई करने वाले को मिठाई और कुछ पैसे जरूर दें। अखबार बांटने वाले को दीपावली पर इनाम जरूर दें। कपड़े प्रेस करने वाले को और आसपास जो भी असहाय, गरीब और मजदूर दिखाई दें, उसका अपनी सामर्थ्य अनुसार आर्थिक सहयोग जरूर करें। हट ठेले वालों से या छोटे दुकानदारों से कुछ भी खरीदें तो मोलभाव किए बिना उन्हें पूरे पैसे जरूर दें। इसके अलावा आपको जो भी कोई कमजोर वर्ग का व्यक्ति दिखे उसे मिठाई और कुछ पैसे जरूर दें, ताकि गरीबों के घरों में भी खुशियों के दीपक जल सकें और वो भी खुशी से दीपावली का त्योहार मना सकें। ये आप सभी दर्शकों से फर्स्ट ट्रैक की अपील ही नहीं बल्कि प्रार्थना है, इसे जरूर स्वीकार करें और एक बार दूसरों को देने का सुख के आनंद की अनुभूति करके देखें। हमारा दावा है कि आपको अंदर से आत्मा को बहुत अच्छा लगेगा और सुकून देगा। एक बार ये सब हमारी अपील करके देखो, फिर हमें कहने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। हर बार आप बिना कहे खुद ही किया करेंगे। मेरा नाम रणवीर है साहब। ये दीपावली पर लोग बाग खरीदारी कर रहे हैं और ये छोटी छोटी दुकानों पर जाकर के मोलभाव करते हैं। ये भाव ऐसे ऐसे लगा लो, ऐसे लगा लो, और शोरूमों पे जाकर के वो 1199 या 1599 का पूरा डिस्काउंट दे देते हैं, पूरा पेमेंट दे देते हैं। और हमारी पैसे की कमी के कारण लोग बाग ना तो कुछ सोच रहे हैं, शोरूमों पे जाकर के पूरा पेमेंट दे देते हैं और हमें पैसे के भाव के कारण महंगाई झेलनी पड़ रही है और कीमतें पूरी ठेलों पर नहीं देते हैं लोग बाग, और दीपावली त्योहार पे नहीं मना पाते सही से। वही सामान शोरूमों पे मिल रहा है, ये कंगा शोरूमों पे भी मिल रहा है 60 रुपए का, ये हमें 10 रुपए 15 रुपए में मिल रहा है अपनी ठेल पे ला करके, और यहाँ पे आगे 15 रुपए में भी मूल भाव करते हैं। ये लोग छोटी दुकानों से ही सौदा खरीदें तो ज्यादा ही बेहतर रहेगा, क्योंकि छोटी दुकानों पे वही सौदा, छोटी ऊंची दुकान फीके पकवान की तरह ही होती है। ज्यादा शोरूमों पे न भागे जनता तो बेहतर रहेगा। हमारी दिवाली कैसे बने, लोग शोरूम में चले जाते हैं, हम 50 रुपए का देते सामान का, 50 का शॉपिंग कहते 20 ले लो 30 ले लो। बड़े बड़े शोरूम में काटते हैं 100 200 500 रुपए दे जाते हैं, मैं बता दूं। और 50 रुपए के 300 रुपए दे आएंगे, हमारे यहाँ 50 रुपए के 100 रुपए भी नहीं देते हैं और आधे बोलते हैं इनसे, तो अपने को 10 रुपए में निकालना पड़ता है। इस दिवाली हमारी कैसे बनेगी, मैं बताऊँ। आपका नाम क्या है? मुन्ना है।
मेरा नाम इरफान है। हम यहाँ फुटपाथ पे ठेला लगाते हैं और तो ग्राहक आते हैं तो 100 रुपये का सामान लेते हैं और यहाँ पे जिगजिगबाजी करते हैं और शोरूम बड़े बड़े शोरूमों पे 2,500-3,000 रुपया कुछ वहाँ पे कुछ नहीं घूमते हैं, वहाँ पे हल दे आते हैं। हमारी दिवाली कैसे बने आप बताइए। हाँ, मेरा नाम प्रेम नारायण प्रजापति। हाँ, बामपुरा नयापुरा इसमें रहते हैं हम। मिट्टी का कार्य करते हैं। पहले लोग दीपक बहुत लेते थे, अब दीपक थोड़े कम बिकने लगे हैं क्योंकि नई नई चीज़ें चल रही हैं, मोमबत्ती वगैरह हैं और भी इलेक्ट्रिक सामान है वो चल रहे हैं। अब थोड़ा रात तो आ रहा है, थोड़ा टिक रहा है दीपक, मगर कम बिक रहा है। पहले थोड़ा ज़्यादा बिकते थे, मतलब खाली दीपक ही ज़्यादा बिकते। अब बहुत सी चीज़ें चल रही हैं और तो ठीक है, अभी काम चल रहा है, मतलब वो पहले जैसा पापड़ नहीं चल रहा है। पहले कितने बेचते थे? तो ज़्यादा बिकते थे शुरू में, बहुत अच्छे बिकते थे। अब थोड़े कम हो गए हैं मगर बिकते हैं। अब हम तो ये चाहते हैं कि दीपक ज़्यादा बिकने चाहिए और मिट्टी का सामान ज़्यादा बिकना चाहिए और प्लास्टिक के आइटम बहुत चल रहे हैं वो नहीं बिकें। मिट्टी का सामान ज़्यादा बिकना चाहिए, मिट्टी की मूर्ति बिकनी चाहिए ज़्यादा। भाई नाम क्या है? मनीष नाम है। ये हमारा नाम मनीष है, ठीक है। यहाँ पे फुटपाथ पे जी लगाते पड़ वगैरह। अब ये है कि यहाँ पे दुकानदारी इतनी होती नहीं है, ठीक है। फायदा ये है कि 150 रुपये की चीज़ बेचते हैं जी, तो इनकी दुकानदारी होती नहीं है और उसमें भी जिद्दबाजी होती है कि इतने का लगा लो, इतने का लगा लो। अब उतने का हमें पड़ रहा ही नहीं तो हम कैसे देते, ठीक है। कोई फिर गोनी हटौती करके चला जाता है, दे नहीं है, लेता नहीं है, चला जाता है। अब रही हमारी आगे चलते एक और दुकान है हमारी ऐसी ठेला, उससे भी यही नाटक होता है कि ये इतना ही इंटरव्यू देते हैं कि यहाँ से वहाँ तक सामान देते ही नहीं है हमारी दुकान से। बड़े बड़े शोरूमों में जाते हैं, दुकानों में नहीं। वहाँ पे अनाप शनाप पैसे देती, यहाँ पे पैसे देने में घबराते हैं। हमारी दिवाली कैसे बनेगी? देखो छोटे मोटे दुकानदारों की दिवाली कैसे बनेगी ये बताओ। तो बड़े बड़े दुकानदार कमा लेंगे तो हम पे क्या बचेगा। धौलपुर जिले में दीपावली के अवसर पर पहली बार बड़ा धमाका। लकी ड्रॉ में लीजिए भाग और पाइए 2000 निश्चित उपहार। मात्र 1000 रुपए की खरीद पर हो सकते हैं लकी ड्रॉ में शामिल और जीत सकते हैं वॉशिंग मशीन, साइकिल, गैस गीजर, स्मार्ट वॉचेस, नेक बैंड, ईयरबड्स, बैग सहित अन्य आइटम। लकी ड्रॉ में 2000 ग्राहकों को मिलेगा निश्चित उपहार। किस्तों में मोबाइल खरीदने पर भी लकी ड्रॉ में भाग ले सकते हैं। स्कीम 5 नवंबर से 30 नवंबर तक लागू। 10 दिसंबर को खुलेगी लकी ड्रॉ। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि सभी कंपनियों के मोबाइल एक्सेसरीज, स्मार्ट वॉच, स्पीकर आदि उचित कीमतों पर मिलते हैं। फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के बगल में, संतर रोड, धौलपुर। अब एक ही शोरूम पर मिलेगा बहुत कुछ। हर प्रकार की प्लाई एवं प्लाईवुड, बोर्ड के दरवाजे, सभी प्रकार की माइका लकड़ी जिसमें सागवान, चिड़, कपूर, साल सभी साइज में मिलती है। सभी तरह के बाथरूम के दरवाजे, फाइबर, WPC, सिंटेक्स आदि उपलब्ध है। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन बनाई जाती है एवं मॉड्यूलर किचन का सामान मिलता है। घर व दुकान का फर्नीचर, टीवी कैबिनेट, खिड़कियाँ, जाली वाले गेट आदि कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। किचन की चिमनी की विशाल रेंज उपलब्ध। पर्दे का सामान, फाइबर शीट भी मिलती है। एक बार जरूर पधारे। कृतिका सेल्स, रोशन गार्डन के सामने, गिरिराज कॉलोनी वाली गली के बगल में, राजा खेड़ा बाईपास, धौलपुर। भाजपा नेता लाखन सिंह खिड़ौरा ने थामा कांग्रेस का दामन। अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ ली कांग्रेस की सदस्यता। विधानसभा चुनावों में अब की बार राजनीति में बड़ी उठापटक देखने को मिल रही है। धौलपुर और भरतपुर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष के साथ पूर्व मंत्री प्रद्युम्न सिंह की मौजूदगी में बसेड़ी विधानसभा के भाजपा नेता लाखन सिंह खिड़ौरा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा को छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया। जबकि इससे कुछ दिन पहले बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में कई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को छोड़ भाजपा का दामन थामा था।
कांग्रेस के जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने बताया कि बसेड़ी के भाजपा नेता लाखन सिंह के साथ 5 पंचायत समिति सदस्य और कई सरपंच भाजपा छोड़कर कांग्रेस में वापस घर लौट आए हैं, जिनके साथ करीब 100 कार्यकर्ताओं ने भाजपा को छोड़ कांग्रेस ज्वाइन की है। उन्होंने राजाखेड़ा विधायक के निवास पर कांग्रेस ज्वाइन की है। जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने बताया कि बसेड़ी विधानसभा से पूर्व विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा की हठ धर्मता की वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो गए थे, जिनका लगातार विरोध सामने आने के बाद शीर्ष नेतृत्व में खिलाड़ीलाल बैरवा का टिकट काट दिया। इसके बाद कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए कार्यकर्ताओं ने फिर से घर वापसी की है। इस दौरान पूर्व मंत्री प्रद्युम्न सिंह, भरतपुर जिला अध्यक्ष विजेंद्र सूपा, धौलपुर जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा, राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दुर्गादत्त शास्त्री आदि मौजूद रहे। हमारी बसेड़ी में जो घटनाक्रम बदले थे उनमें विशेष भूमिका बसेड़ी विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा की रही थी। उस वजह से जो आज हमारा पूरा ही ब्लॉक एक हमारे साथ इस्तीफा देकर के चला गया था, वो खिलाड़ीलाल बैरवा की वजह से गए थे अपन लोग। आज हमें घर वापसी में आने में बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि हमें हमारे प्रद्युम्न सिंह जी के नेतृत्व में, दुर्गादत्त शास्त्री जी के नेतृत्व में हमने जो कांग्रेस में काम किया था, कांग्रेस के ही आज जब भी हम जाते मंचों पर तो फिर भी कांग्रेस का ही नाम हमें भारतीय जनता पार्टी में जाकर के निकलता था कि कांग्रेस ही हमारी मजबूत पार्टी है। गहलोत जी हमारे एक ऐसे नेता हैं जो गरीब जनता के दिलों में राज करते हैं। 200 लोग, 150 से 200 लोगों के बीच में, अभी राइट फिगर हम आपको दे देंगे प्रेस नोट के थ्रू, 150 से 200 लोगों के बीच में जो कट्टर कांग्रेसी थे, जिनके खून में कांग्रेस का खून चल रहा था, जो 80 कुछ तो ऐसे आदमी है जो 80 साल से कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, 80 से क्रॉस कर चुके हैं, वो काम कर रहे थे, उनने भी वापस कांग्रेस ज्वाइन करी है। तो ये आप समझ सकते थे जो हठमिर्दाता से बसेड़ी विधायक काम कर रहे थे, पूरी कांग्रेस को तहस नहस कर दिया था। तो हाईकमान को समझ में आने के बाद, उनकी टिकट काटने के बाद आज यहाँ खुशी की लहर है और ये लोग वापस बसेड़ी की सीट कांग्रेस की झोली में डालेंगे और तीनों सीटों में जहां इनकी रिश्तेदारियां हैं, सब जगह काम करके कांग्रेस की तीनों सीटों को जिताते। सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत। गेंदा बाबा के दर्शन कर लौट रहे थे घर, 8 मील के पास हवाई पट्टी की घटना। बाड़ी उपखंड के धौलपुर रोड पर 8 मील के पास बनी हवाई पट्टी पर मंगलवार की रात सड़क हादसे का मामला सामने आया है, जिसमें बाइक पर सवार 2 सगे भाई हाईवे की पट्टी से अचानक बाइक स्लिप होकर सीधे खाई में जा गिरे। इस दुर्घटना में दोनों सगे भाइयों की मौत हो गई। घटना के बाद गांव बलवंतपुरा में शोक छाया है। दोनों मृतकों के शवों का बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम कराया गया है। बसईनंग थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के बलवंतपुरा अतराजपुरा निवासी 2 सगे भाई हुकुम सिंह और कैलासी पुत्र प्यारेलाल कुशवाहा अपने घर में गुरुवार को 11 को होने वाले भजन जागरण कार्यक्रम में अपने देवताओं को बुलाने के लिए डांग के गेंदा बाबा के दर्शन करने गए थे और वहां से देवताओं की पूजा कर मिट्टी लेकर वापस लौट रहे थे। इस दौरान रात 8 से 9 बजे के बीच उनकी बाइक हवाई पट्टी से अचानक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसमें दोनों सगे भाइयों की मौत हो गई। घटना के बाद जब रात 10 बजे तक दोनों भाई वापस गांव नहीं लौटे तो परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने बड़े भाई हुकुम सिंह को फोन लगाया, जो रिसीव नहीं हुआ। इस पर ग्रामीण और परिजन तलाश करते हुए रात 3 बजे हवाई पट्टी पर पहुंची, जहां मोबाइल की रिंग के आधार पर दोनों भाइयों के साथ हुई दुर्घटना का पता लगा। इसके बाद ग्रामीण और परिजनों ने दोनों अचेत भाइयों को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद बुधवार सुबह मृतक हुकुम सिंह 52 वर्ष और कैलासी 48 वर्ष के शवों का परिजनों की मौजूदगी में बसईनाग पुलिस ने पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम कराया है। मामले की जांच की जा रही है। घटना के बाद अस्पताल में बलवंतपुरा के ग्रामीण और परिजनों की अस्पताल में भीड़ लग गई। सूचना मिलते ही कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत सिंह परमार, बीजेपी प्रत्याशी विधायक गिरिराज मलिंगा के पुत्र प्रधान अजय सिंह मलिंगा और बसपा प्रत्याशी पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर के पुत्र राहुल सिंह अस्पताल पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया और सांत्वना दी। घटना के बाद से गांव बलवंतपुरा में शोक छाया हुआ है। साहब मोटरसाइकिल से गए हैं गेंदा बाबा दर्शन करके, वापस लौटे हैं। ये सुबह हवाई पट्टी पे गिर गए हैं। हमन देखे हमारे घर
इनके भाई और आए, वे ना मिले तब वापस गए, तब मिले। सब स्टेशन रीको की 3 घंटे बंद रहेगी बिजली। दीपावली त्योहार को मद्देनजर रखते हुए विद्युत निगम की ओर से इन दिनों विद्युत लाइनों का मरम्मत एवं रखरखाव कार्य किया जा रहा है, जिस कारण गुरुवार को धौलपुर शहर में रीको क्षेत्र की बिजली आपूर्ति 3 घंटे बाधित रहेगी। विद्युत निगम धौलपुर के ARO गणेश कुमार झा ने बताया कि आवश्यक रखरखाव एवं मरम्मत कार्य के लिए 33/11 kV सब स्टेशन रीको की सप्लाई गुरुवार सुबह 9 बजे से 12 बजे तक बंद रहेगी। उन्होंने बताया कि 11 kV फीडर भगवान देवी, मयूरी, शारदा, सॉल्वेंद, न्यू रीको, फीडर नंबर 5, अमरनाथ, भोले बाबा मिल्क, श्रीराम कास्टिंग एवं जिरौली फीडर की बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी। बम्पर धमाका, बम्पर ऑफर, आपकी अपनी पुरानी दुकान अनुराग मोबाइल सेंटर पर महा लोन मेला आयोजित किया जा रहा है। दीपावली के पावन अवसर पर मोबाइलों पर भारी छूट व ढेर सारे इनाम, जिसमें वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ट्रैवल बैग, LED और भी नगद पुरस्कार, 25,000 तक का इनाम। इसके अलावा बजाज की 0 फाइनेंस पर 25 किलोमीटर तक के एरिया में बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। AC, TV, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि आइटम किस्तों में लेने पर कोई भी ब्याज नहीं लगता। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन, OnePlus आदि कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज उचित कीमतों पर मिलते हैं। ऑफर 9 से 15 नवंबर तक मान्य है, इसलिए ऑफर का लाभ उठाने जल्दी पधारे। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। शादी, पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। D स्क्वायर कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। तशीमो होगा क्लीन तशीमो, ग्रीन तशीमो, रामोतार फौजी। तशीमो में ग्राम पंचायत ने घर घर बांटे कचरा पात्र, कचरा गाड़ी से होगा कचरे का सही निस्तारण। सांसद आदर्श ग्राम पंचायत तशीमो को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए सांसद कोटे से आई कचरा गाड़ी का तशीमो के फौजी गार्डन में शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम तशीमो सरपंच नीलम परमार की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि डॉक्टर हुकुम सिंह परमार, शहीद समिति तशीमो अध्यक्ष मांगीलाल मित्तल, डॉक्टर विशाल परमार, रामवीर सिंह परमार, उप सरपंच लोकेश शर्मा रहे। इस दौरान कचरा गाड़ी को तशीमो सरपंच नीलम परमार द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना कर फीता काटकर कचरा गाड़ी का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान तशीमो सरपंच प्रतिनिधि रामोतार फौजी ने कहा कि हम सबको मिलकर तशीमो को क्लीन तशीमो, ग्रीन तशीमो बनाना है। तशीमो के प्रत्येक घर और दुकान को कचरा पात्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कृपया कचरे को इधर उधर न फेंकें, कचरा पात्र का इस्तेमाल करें, जिससे कचरा गाड़ी आपके यहाँ आकर कचरा पात्र में इकट्ठा कचरे को गाड़ी में डाल लेगी, जिसका सही तरीके से निपटान किया जाएगा और हम सभी के सहयोग से तशीमो को क्लीन तशीमो, ग्रीन तशीमो बनाएंगे। वहीं तशीमो को स्वच्छ बनाने के लिए महिला सफाई कर्मियों को साड़ी देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान तशीमो के सैकड़ों गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बाड़ी विधानसभा में बुधवार को 3 नाम लिए वापस। धौलपुर जिले में विधानसभा चुनावों की नामांकन प्रक्रिया 6 नवंबर तक नामांकन भरे गए और 7 नवंबर को नामांकनों की जांच की गई, जिसमें बाड़ी विधानसभा में 4 नामांकनों को निरस्त किया गया है। 8 और 9 नवंबर को नाम वापसी करने का समय है, जिसमें बुधवार 8 नवंबर को बाड़ी उप निर्वाचन अधिकारी के यहां से 3 नाम वापस लिए गए हैं, जिसमें अजय सिंह परमार पुत्र गिरिराज सिंह निवासी ठाकुरपाड़ा बाड़ी और कम्मोदा पत्नी जसवंत सिंह निवासी पार्वती सदन GT रोड धौलपुर और रामनिवास पुत्र रोशनलाल निवासी अग्रसेन कॉलोनी बाड़ी ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। अभी नाम वापसी का एक दिन 9 नवंबर बाकी बचा है, तब जाकर बाकी बचे प्रत्याशियों की सूची सामने आएगी।
पर्यवेक्षकों ने ली अधिकारियों की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। विधानसभा आम चुनाव में नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक, व्यय पर्यवेक्षक तथा पुलिस पर्यवेक्षक ने संयुक्त रूप से चुनाव में नियुक्त प्रकोष्ठ प्रभारियों तथा कार्मिकों की बैठक लेकर स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त और पारदर्शिता से चुनाव संपादित करवाने हेतु दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान सामान्य पर्यवेक्षक भूषकर बिलास संदीपन, इंद्रेश्वर कलटा, व्यय पर्यवेक्षक प्रदीप विश्वास, पुलिस पर्यवेक्षक सुनीता वी, शालुंखे ठाकरे, जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल, जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सामान्य पर्यवेक्षक भूषकर संदीपन ने कहा कि मतदान केंद्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं, जिससे बेहतर रूप से चुनाव संपन्न हो। मतदान प्रत्येक मतदाता का अधिकार है, कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे। उन्होंने चेक पोस्ट पर संयुक्त विजिट करने तथा जब्ती आदि की कार्रवाई के संबंध में निर्वाचन विभाग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। पुलिस पर्यवेक्षक सुनीता वी सालुंखे ने कहा कि वल्नरेबल और क्रिटिकल बूथ पर जाकर मतदाताओं को भयमुक्त मतदान के लिए आश्वस्त करते हुए उन्हें आत्मविश्वास निर्माण करें। विधानसभा बाढ़ नाकाबंदी पर अधिकारी स्वयं जाकर निरीक्षण करें। मतदान पूर्व जिले में अवैध शराब की बिक्री तथा परिवहन पर कड़ी नजर रखें। उन्होंने कहा कि जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में इंटीमिडेटर को 100% पाबंद करना सुनिश्चित करें। इस दौरान व्यय पर्यवेक्षक प्रदीप विश्वास ने कहा कि शराब की बिक्री पर नियमित निगरानी रखी जाए। उन्होंने लीड बैंक मैनेजर को निर्देश दिए कि बैंकों के संचालन वाली राशि के आवागमन तथा बैंक खातों में होने वाले संदिग्ध लेन देन पर कड़ी नजर रखें। बैठक के दौरान सामान्य पर्यवेक्षक इंद्रेश्वर कलटा ने भी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल जिले की विधानसभा बाढ़ चुनावी तैयारियों के बारे में जानकारी दी। उनके द्वारा फ्लाइंग स्काउट तथा प्रवर्तन एजेंसी द्वारा की जा रही कार्रवाई से भी अवगत कराया गया। जिला पुलिस अधीक्षक ने जिले में कानून व्यवस्था के लिए किए गए इंतजामात के बारे में जानकारी दी गई। बैठक के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी बालकृष्ण तिवारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सहित सभी प्रकोष्ठ प्रभारी मौजूद रहे। धन्यवाद धौलपुर, आभार धौलपुर। 5 वर्ष में आपने बनाया हमें धौलपुर जिले का सबसे विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक शोरूम। सफलता के जश्न को हम कर रहे हैं अपने ग्राहकों के साथ साझा, इसलिए लाए हैं आपके लिए ऑफर। सफलतम 5 वर्ष पूरे होने पर सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर दीपावली तक विशेष छूट। हमारे यहाँ एसी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, माइक्रोवेव, ओवन आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान उचित कीमत पर मिलता है। सोफा सेट, डबल बेड आदि फर्नीचर भी उपलब्ध। बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। वैल्यू प्लस शोरूम, पता 132 केबी के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। नवरात्रि और दीपावली के अवसर पर धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर, साथ ही घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म, स्लीप वेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के मुताबिक फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारे। एयू फर्नीचर, छोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर आकाश अग्रवाल। संभागीय आयुक्त साबरमल वर्मा ने किया मतदान केंद्रों का दौरा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संभागीय आयुक्त साबरमल वर्मा ने बुधवार को विधानसभा क्षेत्र राजाखेड़ा के रैसेना, लालपुर, अंडवा पुरैनी, बसई कारे, टांडा के मतदान केंद्रों का दौरा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्र पर बिजली, पानी, साइनेज, रैंप सहित अन्य आधारभूत सुविधाओं का जायजा लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान लालपुर मतदान केंद्र पर साइनेज लिखा हुआ नहीं मिला, जिस पर उन्होंने साइनेज अंकित करवाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अंडवा पुरैनी मतदान केंद्र पर बीएलओ उपस्थित नहीं मिला एवं मतदान केंद्र पर भी ताला लगा हुआ मिला। बसईकारे मतदान केंद्र पर बीएलओ द्वारा बताए गए लोगों को पाबंद करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भयमुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ चुनाव करवाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतदान बूथ पर मतदाताओं के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।
जिससे कि मताधिकार का प्रयोग करने में उन्हें असुविधा ना हो। इस दौरान एसएसटी एवं एफएसटी टीम का भी निरीक्षण किया। चुनावों को लेकर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की हो रही चेकिंग। आरपीएफ और पुलिस के जवानों ने की संयुक्त कार्रवाई। धौलपुर जिले में आगामी समय में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बुधवार को आरपीएफ और पुलिस के जवानों ने संयुक्त रूप से रेलवे स्टेशन परिसर पर आने जाने वाले यात्रियों के बैग चेक किए। इस दौरान आरपीएफ पोस्ट इंचार्ज राजीव कुमार ने बताया कि राजस्थान में होने वाले चुनाव को लेकर आरपीएफ, जीआरपी और राजस्थान पुलिस के जवानों के द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग की जा रही है। स्टेशन परिसर आने जाने वाले यात्रियों के गहनता से चेकिंग की जा रही है। पोस्ट इंचार्ज ने बताया कि रेलवे स्टेशन परिसर पर संदिग्ध लोगों पर निगरानी की जा रही है, वहीं आने जाने वाले लोगों के भारी बैगों को चेक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हर आने जाने वाले यात्री की सघनता से जांच की जा रही है। आपको बता दें कि राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव आयोजित किए जाएंगे। चेकिंग के दौरान आरपीएफ, जीआरपी और राजस्थान के पुलिस जवान मौजूद रहे। रेडियोग्राफर्स ने मनाया विश्व रेडियोग्राफी दिवस। जिला अस्पताल धौलपुर में विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। रेडियोग्राफर्स ने विलियम कोनार्ड रोंजम की प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर उन्हें नमन किया। रेडियोग्राफर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा ने बताया कि विलियम कोनार्ड रोंजम को चिकित्सा व जनोपयोगी कार्य में इस खतरनाक आयनिक विकिरण के सदुपयोग को देखते हुए 1901 में प्रथम भौतिक नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। हमें गर्व है कि रेडियोग्राफर्स के साथी पिछले कई सालों से आयनिक विकिरण के खतरों के प्रति जागरूकता से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि विलियम कोनार्ड रोंजम, जिन्होंने मानव कल्याण की भावना से अपनी खोज बिना पेटेंट कराए विश्व को सुपुर्द की, जिससे आज एक्सरे, सिटी स्कैन, लीनियर एसिलेटर, मेमोग्राफी, पेट स्कैन, सी आर्म, लिथोट्रोप्सी, डेक्सा स्कैन सहित जांच व उपचार तकनीकी सस्ते दर पर आमजन तक पहुंच सके। इसीलिए आमजन को आयनिक विकिरण के खतरे व सदुपयोग की जानकारी प्रदान कर लाभान्वित करें। इस मौके पर सुरेंद्र त्यागी, दिनेश त्यागी, दिव्या गर्ग, प्रियंका अग्रवाल, उत्कर्ष अग्रवाल, प्रशांत सोनी, धर्मेश कुशवाहा, रविंद्र कुमार सिंगल आदि रेडियोग्राफर उपस्थित रहे। गणेश महोत्सव से दीपावली तक धमाकेदार ऑफर। मोबाइल फोन खरीदने पर स्मार्ट वॉच, टी शर्ट, ईयरफोन, ब्लूटूथ स्पीकर एवं चार्जर फ्री। धौलपुर जिले में पहली बार सबसे बड़ा ऑफर। आसान किस्तों में मोबाइल खरीदने पर भी मिलेगा ऑफर का लाभ। कोई ब्याज नहीं, कोई फाइल चार्ज नहीं, केवल आधार कार्ड और बैंक की पासबुक लाएं और फोन ले जाएं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर केवल 500 ग्राहकों के लिए ऑफर, इसीलिए देर ना करें, जल्दी पहुँचे। जेट टेली कम्युनिकेशन, हमारे यहाँ सैमसंग, आईफोन, वन प्लस, वीवो, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। पता पीएनबी एटीएम के बगल में, तोप तिराहे के पास, संतर रोड, धौलपुर। निशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर में 205 लोग हुए लाभान्वित। आयुर्वेद दिवस 2023 के उपलक्ष्य में हर दिन हर घर आयुर्वेद की थीम के अंतर्गत डॉक्टर भगवान दास शर्मा, उप निदेशक आयुर्वेद विभाग धौलपुर के निर्देशन में राजकीय आयुर्वेद औषधालय काशिमपुर धौलपुर में भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना कर निशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर की शुरुआत हुई। डॉक्टर विनोद गर्ग, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी प्रभारी काशिमपुर ने बताया कि शिविर में 205 लोगों को मौसमी बीमारियों के बचाव एवं रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने में सहायक औषधि, तरल एवं शुष्क काढ़ा एवं पाइल्स, फिस्टुला, फिसर आदि गुदा रोगों की निःशुल्क जांच परामर्श कर औषधि वितरित की। सभी ग्राम वासियों को मौसमी बीमारियों के बचाव हेतु घर पर ही आयुर्वेदिक काढ़ा बनाने की विधि तथा स्वस्थ दिनचर्या, खानपान, योग, प्राणायाम आदि के बारे में बताया। इस अवसर पर आयुर्वेद कंपाउंडर नवल सिंह ने बताया कि आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। यदि रोगी शुरुआत से ही ले तो आराम मिलता है। इस अवसर पर उप स्वास्थ्य केंद्र काशिमपुर की एएनएम कांता देवी, जगदीश शर्मा, वॉलेंटियर ओमी राजपूत, विशाल शर्मा, इंद्रजीत सलोनी, मालती, छोटू, सतीश बघेल, चतुर्भुज कुशवाहा आदि का सहयोग रहा। मतदाताओं को घर घर जाकर दी मतदान की जानकारी।
जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर के निर्देश अनुसार विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत धौलपुर जिले की राजीविका महिलाओं द्वारा प्रवासी मतदाताओं के घर घर जाकर मतदान करने हेतु अपील की गई एवं मतदान हेतु संकल्प पत्र भरवाए गए। साथ ही मतदान दिवस संबंधित जानकारी के पोस्टर, पंपलेट आदि को सार्वजनिक स्थानों, राजीविका के जिला ब्लॉक एवं क्लस्टर लेवल फेडरेशन कार्यालयों में चस्पाकर मतदान करने हेतु अपील की गई। जिला कलेक्टर और एसपी ने कई इलाकों में किया पैदल फ्लैग मार्च, लोगों को दिया भयमुक्त होकर मतदान करने का संदेश। विधानसभा चुनाव के दौरान धौलपुर जिले में मतदाता शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त होकर मतदान कर सकें, इसके लिए पुलिस एवं प्रशासन द्वारा प्रत्येक आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक निरंतर जिले में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के कस्बों व गांव में पहुंचकर पुलिस प्रशासन व पैरा मिलिट्री फोर्स के साथ मतदाताओं को भयमुक्त होकर मतदान करने का संदेश देने के लिए लगातार पैदल फ्लैग मार्च कर रहे हैं एवं मतदाताओं से निरंतर संवाद स्थापित कर रहे हैं। बुधवार को जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार द्वारा शैम्पू कस्बे व कुंकरा माकरा में पहुंचकर पैदल फ्लैग मार्च मतदाताओं को भयमुक्त होकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने शैम्पू थाना इलाके के बाबू का थान व कंचनपुर इलाके में महुआ खेड़ा चौराहे पर चेकिंग के लिए तैनात एसएसटी दलों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही पुलिस व सेना की टुकड़ी द्वारा धौलपुर सदर थाना क्षेत्र के दूबरा, मुस्तफाबाद, सरकनखेड़ा, रूपसपुर, नेकपुर, मौलिकापुरा आदि गांव में पैदल फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान पुलिस एवं प्रशासन की टीमों द्वारा आम नागरिकों को भयमुक्त होकर मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की अफवाहें फैलाने वाले तथा दुष्प्रचार करने वाले शरारती व असामाजिक तत्वों की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। इसके साथ ही पुलिस की टीमें धौलपुर जिले के प्रमुख मार्गों पर नाकाबंदी कर वाहनों की सघन चेकिंग कर रही हैं। पानी समस्या को लेकर आवासीय अभियंता को दिया ज्ञापन। धौलपुर शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के लोगों ने पानी की समस्या को लेकर आवासीय अभियंता को ज्ञापन दिया है, जिसमें लोगों ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चंबल गार्डन के पास बने फ्लैट्स आवासन मंडल द्वारा कुछ महीने पहले बेचे गए थे, जिनमें कुछ फ्लैट्स मालिकों को एनओसी दी जा चुकी थी। फ्लैट्स मालिक व लोगों ने एक साथ मिलकर जलदाय विभाग में पानी के कनेक्शन लेने के लिए फाइल लगाई थी, जिसमें जलदाय विभाग की ओर से बोला गया था कि सेक्टर नंबर 4 अभी हमें सुपुर्द नहीं किया गया है और न ही पानी की लाइन डाली हुई है। इसी वजह के चलते पानी का कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। इसके चलते कुछ फ्लैट्स मालिक से परेशान होकर हाउसिंग बोर्ड के आवासीय अभियंता को ज्ञापन दिया है, जिसमें जल्द से जल्द पानी की समस्या का समाधान कराए जाने की मांग है। इस दौरान सारांश अग्रवाल, विवेक, रोहित, आनंद कुमार, अंकित, शिवम, हिमांशु, राजन, ओम, बंटी आदि मौजूद रहे। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के द्वारा कुछ समय पहले चंबल गार्डन के पास बने फ्लैट्सों की बिक्री की गई, जिनमें सभी फ्लैट्स बिक गए थे। कुछ फ्लैट्स मालिकों को एनओसी दी जा चुकी है। कुछ फ्लैट्स मालिकों ने एनओसी के साथ अपनी फाइल जलदाय विभाग में पानी के कनेक्शन के लिए लगाई, लेकिन जलदाय विभाग की ओर से बोला गया कि सेक्टर नंबर 4 हमारे सुपुर्द नहीं आता है, हमको सुपुर्द नहीं किया गया है और सेक्टर नंबर 4 में पानी की पाइपलाइन नहीं डली हुई है, जिससे कि हम आपको पानी कनेक्शन नहीं दे पाएंगे, जिससे कि फ्लैट्स के मालिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने हाउसिंग बोर्ड में जाकर के ऑफिस में आके पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने तो आपको एनओसी दे दी है, अब जलदाय विभाग जाने, जलदाय विभाग ही आपको कनेक्शन देगा। इस पूरी समस्या को लेकर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के फ्लैट्स के मालिकों ने एक साथ मिलकर के आज आवासीय अभियंता को लिखित में शिकायत दी है कि हमारी इस समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए, जिससे कि इस फ्लैट्स में हम उपयोग ले सकें। अवैध रेता से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े, 1 गिरफ्तार। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए अवैध चंबल रेता से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े हैं। साथ ही 1 ट्रैक्टर ट्रॉली के चालक को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी अनिल जसोरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि अवैध चंबल रेता से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली सुआ के बाग की ओर से मनिया की तरफ आ रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए डंडौली मोड़ के पास से पकड़ा। साथ ही ट्रैक्टर चालक कन्हैया तोमर पुत्र शैतान सिंह निवासी गोपालपुरा को गिरफ्तार किया है। दूसरी कार्रवाई में हाईवे होते हुए मनिया से आगरा की ओर जा रहा था, जिसे पकड़ा, लेकिन चालक मौके से फरार हो गया। इनके खिलाफ वन्यजीव अधिनियम में कार्रवाई की गई है।
धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।